हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ पूजा ऐसे कीजिए। सारे लोग आपको बताते हैं कि ऐसे कीजिए, पूजा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा के लिए बहुत सारे नियम, कायदे, विधि विधान बताए गए हैं। कहा जाता है कि यदि सही विधि विधान से पूजा कर लें तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिलता है, बहुत ही आसानी से मिलता है। दोस्तों, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी घर में कोई बड़ी पूजा होती है तो खुद से नहीं करते हैं और पंडित जी को या पुरोहित जी को बुला के कराते हैं, ताकि कोई भी हमसे मिस्टेक में, किसी मंत्र के उच्चारण में या किसी चीज़ में कोई मिस्टेक ना हो और पूजा का फल शीघ्र मिल जाए। दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो रिच हैं वो तो देखिए बट ऑब्वियस पंडित जी रोज़ आके उनके घर पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास या निचले तबके के लोग हैं जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, आम इंसान के लिए ये प्रॉब्लम है कि रोज़ रोज़ पंडित को बुलवा के पूजा कराना, इसलिए मंत्र उच्चारण आदि सही तरीके से खुद को ही करना पड़ता है। दोस्तों, नित्य कर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ के अनुसार किसी भी तरह के पूजन करने से पहले एक काम होता है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको मैं बताती हूँ कि पहले क्या करना है। एक छोटी सी कथा आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति किसी फ़कीर से पूछता है कि प्रभु को पाने का मार्ग क्या है। उस फ़कीर ने उसकी आंखों में झांका, वहाँ प्यास थी। फ़कीर नदी में जाता है उसने और उस व्यक्ति को बोलता है कि मेरे पीछे आओ, चलो स्नान कर लेते हैं, फिर बताऊंगा। दोनों जन स्नान करने नदी में उतर जाते हैं। वो व्यक्ति जैसे ही पानी में घुसता है, फ़कीर उसके सिर को जोर से पकड़ के पानी में डुबा देता है। व्यक्ति छटपटाने लगता है, अपने फ़कीर को दबोच से मुक्त करने में लग जाता है और उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। फ़कीर से बहुत कमज़ोर था, पर उसकी शक्ति जागने लगी, वो बहुत ज़्यादा फाइट करने लगा। फ़कीर उसको दबाए रखना फिर फ़कीर के लिए भी असंभव हो गया। पूरी शक्ति से जब वो बाहर आने लगा तो फ़कीर ने उसको छोड़ दिया। हैरान था वो व्यक्ति। फ़कीर का ये व्यवहार उसको समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था ये फ़कीर क्या पागल है, और फ़कीर ज़ोर ज़ोर हंसते जा रहा था। थोड़ी देर में फ़कीर ने हंसना बंद किया। वो व्यक्ति बड़ा नाराज़ सा हो गया। तब फ़कीर ने उससे पूछा, मित्र, जब तुम पानी के भीतर थे तो कितनी आकांक्षाएं थी तुम्हारी? तो वो बोला, आकांक्षाएं? बोले, आकांक्षाएं कुछ नहीं थी, बस ये आकांक्षा थी कि एक श्वास एक हवा कैसे मिल जाए। तब फ़कीर बोलता है, प्रभु को पाने का रहस्य यही है, सूत्र यही है, सीक्रेट यही है। दोस्तों, यही संकल्प है। जो पूजा के पहले हमें संकल्प लेना पड़ता है और संकल्प ही हमारी सारी शक्तियाँ जगा देता है। संकल्प के उस क्षण में ही ऐसी शक्ति पैदा होती है जो व्यक्ति संसार से सत्य में संक्रमण करता है। दोस्तों, संकल्प से ही संसार में सत्य की स्थापना है और संकल्प से ही स्वप्न से सत्य में जागरण होता है। विदा के इन क्षणों में मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ दोस्तों कि संकल्प चाहिए। जीवन में अगर आप संकल्प ले लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप पूजन में बैठें तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करके अगर आप पूजन करेंगे दोस्तों तो वो ज़रूर पूरा होता है। संकल्प लेने का अर्थ ही ये हो जाता है कि हम अपने इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं कि यह पूजन कर्म विभिन्न इच्छाओं की कामना पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं और इस पूजा को हम जो भी हो जाए आखिरी श्वास तक पूरा करेंगे। संकल्प लेते समय हाथ में जल लिया जाता है। अब आपको एक बात होगा कि हाथ में जब हम संकल्प लेते हैं तो हाथ में जल ही क्यों लेते हैं, पानी से ही संकल्प क्यों किया जाता है? आपने जब भी देखा होगा, पंडित हो या कहीं पे भी संकल्प लेते समय या कोई भी कसम भी खाता है तो वो हाथ में पानी ले लेता है। कई बार सच उगालवाने के लिए गंगा जल का पात्र हाथ में थमा दिया जाता है। पूजा पाठ कर्म कांड में तो सारे संकल्प ही हाथ में जल लेके किए जाते हैं। तो दोस्तों, पानी में आखिर ऐसा क्या होता है कि उसको उठाए बगैर हम संकल्प नहीं ले सकते? आखिर क्यों गंगा जल उठा करके कसम खिलाई जाती है? क्या होता है पानी में हाथ में लेकर के संकल्प लेने का महत्व?
वास्तव में दोस्तों, पानी को सभी धर्मों में बहुत ही पवित्र माना गया है। जल को सभी धर्मों ने देवता माना है। वेदों में जल के देवता वरुण को ही ब्रह्म माना गया है और जल से ही सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। इस कारण जल को सबसे ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे दिमाग का 80% तो पानी ही है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम जब भी कोई कार्य करेंगे हमारी बुद्धि को जागृत और स्थिर रखकर ही करेंगे। हमारे शरीर में भी लगभग 70% तरल पदार्थ होते हैं दोस्तों। पानी को हाथ में उठाने का अर्थ ही ये है कि एक तरह से स्वयं की कसम उठाना या स्वयं को साक्षी मान करके कोई भी संकल्प लेना। जल को इस कारण भी उठाया जाता है क्योंकि इससे पूरी सृष्टि के पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत आपको पता है क्या क्या है? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। इन सब में भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति माने जाते हैं और उनको, आपको भी पता है, गणपति जी को हम सबसे प्रथम पूजते हैं। उन्हें आगे रखकर संकल्प लेने का अर्थ यही होता है कि संकल्प में सभी चीज़ें शुभ हो। आप जो भी संकल्प ले रहे हैं, जिस पूजा को पूर्ण करने के लिए ले रहे हैं, वो सभी पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना की जाती है। इसी कारण जल हाथ में लेकर के संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों, संकल्प लेने का अर्थ ही ये है कि हम इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते समय हाथ में जल लिया जाता है क्योंकि इस पूरी सृष्टि के पंच महाभूतों में भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं। इसलिए श्री गणेश को सामने रख करके हम संकल्प लेते हैं ताकि श्री गणेश की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। एक बार पूजा का संकल्प लेने के बाद उस पूजा को पूरा करना आवश्यक हो जाता है। मर खप के, चाहे जैसे भी हो, आखिरी श्वास तक हम उस पूजा को पूर्ण करने के लिए मेहनत करते हैं। व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में भी बहुत सहायक होती है। दोस्तों, अगर संकल्प किया हुआ हो तो पूजन करना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको जो भी पूजा पाठ बताती हूँ, 23 दिन के, 41 दिन के, 43 डेज़ के आप संकल्प लेके पूजा किया करें तो आपका बीच में छूटेगा नहीं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पूजा संकल्प लेके की जाती है वो ज़रूर ही पूरी होती है। कैसे लेते हैं पूजा के पहले संकल्प, वो मैं आज आपको बताती हूँ। दाहिने हाथ में आपको जल ले लेना होता है। एक पैसा रख लें, एक सुपारी रख लें और 2-3 कुशा रख लें। कुछ की घास होती है दोस्तों, अगर ये सब ना मिले तो सिर्फ जल ले के भी आप संकल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बोलना होता है ओम तत्सदध्ये तस्य ब्राह्मो हनि द्वितीय परर्ध्रे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गत देशे वैवस्त मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे श्री विक्रमार्क राज्य दमुक संवत्सर अमुक शके ईस्वी सत्र अमुक अयन उत्तरायण दक्षिण अमुक ऋतु मासे पक्षे तिथि वार दिनांक अपना नाम अपना गोत्र मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दुविधा निवारण अथवा आप जिस मंत्र का जप करने जा रहे हैं उसका निवारण नाम करिष्ये, ऐसा कह कर के आपको जल छोड़ देना होता है। अब मैं आपको ठीक से समझा दूं, ये जो बीच में आपको अमुक अमुक है वहाँ पर आपको क्या बोलना है। सबसे पहले आपको सत्र बोलना है, 2017 तारीख बोलते हैं। दक्षिण आप कहाँ पे रहते हैं, उत्तर में रहते हैं, दक्षिण में रहते हैं भारत देश में। ग्रीष्म ऋतु है, ऋतु में आप मुख्य ऋतु में आपको बोलना है जिसे ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है। मासे मतलब जो भी मास चल रहा है, जैसे अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है तो बोलना है ज्येष्ठ मासे। अभी जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है, 2 पक्ष होते हैं आपको पता होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो पक्ष बतानी है। तिथि कौन सी है, जैसे आज है एकादशी तो आज एकादशी बतानी है।
वार कौन सा है? वार जैसे कि आज है शुक्रवार, तो वार शुक्रवार, दिनांक आज की डेट बतानी है, अपना नाम बताना है, जैसे सुमी, अपना गोत्र, जैसे आपका जो मेरा मंगल गोत्र है तो मैं बोलूँगी मंगल गोत्रे, आप अपना गोत्र बोले। इस तरह से बोल करके मंत्र को पूरा करना है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वो मंत्र को लिख के रख लें। अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई भी पूजा करें दोस्तों, ये एक छोटी सी चीज़ होती है संकल्प लेना, ये ले करके पूजा करें और आप देखेंगे कभी भी आपकी पूजा बीच में नहीं छूटती है। जिस प्रकार वो ऋषि ने गला दबाया था अपने वो मित्र का और उसको पानी में श्वास लेने के लिए तड़प तड़प के वो बाहर आया था, इसी तरह से जब आप संकल्प लेके पूजा करेंगे तो फिर आप भी अपनी पूजा किसी भी हाल में हो संपूर्ण ज़रूर करेंगे और आपकी पूजा पूर्ण कहलाएगी। दोस्तों ज़रूर कीजिए ये, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। कोई भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो दोस्तों, मुझे 10 जून के बाद आप प्लीज़ मेल करें ताकि मैं आपके सभी मैसेजेस के जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने जितने भी परिवार वाले हैं, जो भी व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप बनाए हुए हैं अपनी फ्रेंड्स, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ, उन सब से ये शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कैसे लिया जाता है वो भी मैंने आपको पूरा तरीका बताया है। बहुत ही आसान सा है। अगर आप संस्कृत में ना बोल पाएँ तो सिर्फ हिंदी में बोल करके जल्द से संकल्प ले ले कि मैं इस देश में, इस मंगल गोत्र में, या जो भी अपना गोत्र है, ये नाम है, ये पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोल करके भी जल्द से आप 3 बार आचमन ज़रूर करें दोस्तों। मंत्र करने के बाद आचमन ज़रूर करना चाहिए। और आचमन करने के लिए आपको क्या बोलना चाहिए? 3 बार आपको ये बोलना चाहिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः। यह कहकर आचमन करें संकल्प लेने के बाद। इसके बाद अपनी हाथ धो करके पूजा शुरू करें दोस्तों, और देखेंगे आपकी पूजा ज़रूर परिपूर्ण होगी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें।